फ्री। हड़ताल को बोलते हैं AS2S3, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे, इसको बोलते हैं नट भूषण, गोला मारो नट भूषण, नट भूषण भी बोलते हैं इसको, नट भूषण। अगला है नट मंडका, नट मंडका थोड़ा सा कई बार है, नट ये नट जो है वो हड़ताल के लिए आता है, थोड़ा सा याद रखना। विडालक, गोला मारो विडालक, विडालक। चित्र गंधक भी याद रखो, क्योंकि ये येलो होता है, व्हाइट येलो होता है थोड़ा सा, इसलिए गंधक ही है, लेकिन चित्र गंधक पे गोला मारो पिंजर, पिंजर। और वंगारी पे गोला मारो, वंग मतलब होता है टिन, ये वंग की भस्म को, ये मतलब वंग का शत्रु है ये, वंग की भस्म के अंदर वंग को तोड़ देता है ये, गोला मारो वंगारी। वंग का अरी है, वैसे ही सुलवारी कौन था, सुलवारी, गंधक। गंधक, गंधक को हमने बोला था सुलवारी, वो कॉपर का शत्रु है। और ये है वंगारी, ये वंग का शत्रु है, वंग की भस्म में इसको डाल देते हैं। आगे लिखा है करनूर खरजूर, छोड़ दो कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आइए, दो इसके भेद होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। पत्थर हड़ताल, पिंड हड़ताल, 100 स्टार इंपॉर्टेंट है। पत्थर हड़ताल, पिंड हड़ताल, ठीक है, याद रखना है। और जो पत्थर हड़ताल है वो स्वर्ण के समान होता है, और यही उत्तम रसायन होता है, गोला मारो। और पिंड, पिंड मतलब आपको पता है, कोई लोथड़ा है, कोई मोटा सारा कोई पिंड है, और ये पिंड जो होता है वो क्या करता है, अधम होता है, बेकार होता है। लेकिन ये लाइन एक बार लिखी आई थी, स्त्री के पुष्प का हरण कौन करता है, गोला मारो। स्त्री के रज का नाश कर देता है ये, इसलिए ये बेकार होता है, पिंड हड़ताल, गोला मारना, याद रखना अच्छी तरह से। सीधा क्वेश्चन लिखा आएगा, स्त्री पिंड हरण कौन सा हड़ताल है। प से पिंड, हरण, और हरण बोले तो पिंड, और हरण पिंड का हरण कर देता है, तो पिंड हड़ताल स्त्री के पुष्प का हरण कर देता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आइए भस्म, इसकी भस्म जो होती है वो श्वेत वर्ण की, हल्की सी श्वेत व्हाइटिश वर्ण की कलर की भस्म होती है। फिरंग, विसर्प, विचर्चिका, कुष्ठग्न, अर्श, पांडु, छीक, कोई नहीं पूछेगा, छोड़ दो। मात्रा 100 स्टार मार्क कर देना, बहुत खतरनाक पॉइजन है ये, क्योंकि इसके अंदर आर्सेनिक पड़ा है। 1/2 से 1/4, 100 स्टार तुरंत मार्क कर दो, क्योंकि हमने गंधक की आदि की तो भस्म में जो है वो 1 से 8 रत्ती पड़ी थी, इसकी 1/2 से 1/4 अच्छी तरह याद रखना है। अनुपान कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। शोधन के अंदर ये कूष्मांड स्वरस, 100 स्टार। कूष्मांड स्वरस, कूष्मांड क्या होता है, पेठा, बड़ा सारा पेठा देखते हो ना, कद्दू जिसको बोलते हो, कद्दू। तो पिंड, कद्दू एक तरह का पिंडित होता है, कद्दू को आपने देखा होगा तो एक तरह का, ऐसा नहीं लगता कोई पिंड है बड़ा सारा। तो पिंड भी किसका भेद था, हड़ताल का। तो हड़ताल का भेद पिंड होता है, कद्दू पिंड होता है, तो कद्दू को पिंड से याद रखना है। हड़ताल का शोधन कद्दू में होता है, कुष्मांड स्वरस में होता है। तिल छार कोई नहीं पूछेगा, लेकिन चूर्णोदक एक बार आया था, गोला मारो चूर्णोदक। चूर्णोदक के अंदर कितना जल का अनुपात होता है, कोई बताएगा फटाफट। चूर्णोदक के अंदर जल का अनुपात कितना होता है, चूना और जल, 1:240, याद आ रहा है। 2 रत्ती को 5 तोले में, दो जी रत्ती सर। को 5 तोले में, कुछ याद आ रहा है थोड़ा मोड़ा। जी सर। जी तो सर। वो जी होता है सर। उसमें, उससे याद रख, 1:240, ये वही चूर्णोदक है, चूने का पानी। तो ये दो क्वेश्चन कई जगह आया है। हड़ताल का शोधन, एक तो कुष्मांड याद रखना है, कुष्मांड पिंड के समान दिख रहा है, और चूने का पानी, ये दो ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, इसका प्रमुख योग कौन से, तो योग के अंदर रस माणिक्य पे 100 स्टार मार्क कर दो। रस माणिक्य के अंदर प्योर जो है वो हड़ताल होता है, और अभ्रक, ये दो चीज होती है रस माणिक्य के अंदर। अभ्रक के पत्र में हड़ताल को पीस देते हैं, बस कुल मिला के रस माणिक्य याद रखो। नेक्स्ट आइए, इसके अंदर तालकेश्वर रस, हल्का से इसके ऊपर लिख दो कुष्ठ रोगाधिकार, क्योंकि कुष्ठ के अंदर काम आता है, तो तालकेश्वर रस कुष्ठ में देते हैं। कस्तूरी भैरव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नित्यानंद रस, हल्का सा चिन्ह मारो, और समीर पन्नग भी। नित्यानंद रस का रोगाधिकार कोई बता पाएगा, नित्यानंद रस का रोगाधिकार, ये मैंने लिखवा दिया एक बार। नींबू रस। नित्यानंद रस का रोगाधिकार किस रोग में देते हैं, सलीपत, सलीपत। नित्यानंद रस देते हैं सलीपत के अंदर, याद रखना जी। है, ये मैंने बताया था। और इसका जो अनुपान है वो ठंडा पानी होता है, ये भी बताया था मैंने। शीतल जल के साथ देना है, जो याद हो मत लिखो, नहीं याद हो छोटा सा अटका दिया करो, तुरंत अटका दिया करो बगल में। तो शीतल जल का अनुपान है, क्योंकि कब सवाल कहां से आ जाए कुछ नहीं कह सकते। सलीपद रोगाधिकार। समीर पन्नग रस, समीर पन्नग रस के अंदर तुलसी की भावना होती है, लिखना चाहो तो लिख दो। समीर पन्नग के अंदर तुलसी की भावना होती है। समीर पन्नग भी एक कल्पना होती है जिसके अंदर ये गिरता है, मनसिला भी गिरता है, आगे बात करेंगे।
तुलसी स्वरस की भावना होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है ये अकेले अगर इसको सेवन कर लिया तो स्त्री के पुष्प को हर लेता है, बात कर ली थी पिंड हड़ताल। और हड़ताल की एक बड़ी सुंदर परीक्षा होती है, जबरदस्त सवाल है, निर्धूम परीक्षा। अरे भैया ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोला मार देना। धुएं रहित जलना चाहिए। एक और था जो निर्धूम परीक्षा थी, अगर कोई बता पाए तो। शिलाजीत। 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 शिलाजीत की भी निर्धूम परीक्षा थी। शिलाजीत को भी जलता है बिना धुएं के। लेकिन भैया दोनों के अंदर अगर एक उत्तर करना है तो क्या करोगे? ये सामने दिख रहा है जो हड़ताल। वैसे हाँ। आएगा नहीं, एक उत्तर आएगा नहीं। अगर दोनों आएगा तो दोनों ही करना है, लेकिन हड़ताल भी बिना धुएं के जलने वाला श्रेष्ठ होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना रस सिंदूर कैसे बनाते हो, तो देख लो अबरक के पत्र में बनाते हैं, ये देख लो लिखा हुआ है। हड़ताल को अबरक के पत्ते के बीच में चपटा कर देते हैं और उसको जला देते हैं तो रस माणिक्य बन जाता है। तो कुल मिला के अबरक और इसके अंदर हड़ताल होता है, मुख्य रूप से दो घटक। तो ये हो गया आपके रस माणिक्य। अब अबरक के पत्रों में इसको पीस देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके रस माणिक्य। नेक्स्ट लिखा है अगर इसको हमने कृत्रिम हड़ताल, आर्टिफिशियल हड़ताल बनाना है तो संख्या से ये बनता है। संख्या एक ड्रग होती है, मैं आगे बात करूंगा क्या होती है। शुद्ध संख्या को लेकर उसके अंदर गंधक डाल देते हैं तो ये आर्टिफिशियल कई बार बन जाता है। थोड़ा सा इसको भी याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं, थोड़ा मारो उसको। शुद्ध सोमल या संख्या एक विष होता है ये, इसको हम लेते हैं 49 पार्ट और गंधक को लेते हैं 24 पार्ट। इन दोनों को लेकर जब हम अच्छी तरह से इसका मर्दन करते हैं और मिश्रण को डमरू यंत्र के अंदर डालकर जब हम इसको पाक करते हैं तो ये एक आर्टिफिशियल जो है वो हड़ताल बन जाता है। नॉर्मल चीज है, इसको कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसको याद रखो, एक बार आया हुआ है तो इसको हम थोड़ा सा याद रख लेते हैं।